कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर की है। एक क्यूबिकल ब्लॉक इसकी साइड कितने की बोली गई है? हर एज जो है ना 7 सेंटीमीटर की, क्यूब है तो सारी 7 सेंटीमीटर की होंगी, ऑब्वियस सी बात है। इसके ऊपर क्या किया इन्होंने ना, एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया है। इसके ऊपर क्या किया है? एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया है ग्रेटेस्ट डायमीटर का। इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो रहेगा ना आपका, यही हो सकता है एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। ये ग्रेटेस्ट डायमीटर का क्या होगा? आपका हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा डी है वो भी 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब आपसे कह रहा है कि ये जो अब सॉलिड बन के आया है इसका आपको क्या निकालना है? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो एज ऑफ द क्यूब कितना था अपना, जिसे अपन ए डिनोट कर रहे हैं, दिस इज 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी इसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस यानी आर 7/2 सेंटीमीटर, पॉइंट में नहीं लेके जाना, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे कहता है कि इस पूरे सॉलिड का ना सरफेस एरिया बताना है। तो आपको बताया था, ट्रिक बता रखी मैंने कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ऑफ द सॉलिड, तो इसमें मेन फिगर क्या है अपना? क्यूब, उसका क्या निकलता था? टीएसए, टीएसए ऑफ द क्यूब। सब फिगर क्या है? सारा सब फिगर है जो, तो जो सब फिगर होता है मतलब अदर फिगर, उसका क्या रहता था बेटा? सीएसए ऐड हो जाता था ऑफ द हेमिस्फीयर, और माइनस सब फिगर यानी कि जो हेमिस्फीयर दूसरा फिगर है उसका बेस एरिया, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो गौर से देखो, अगर क्यूब के टीएसए की बात करें तो 6a² होता है, और अगर हेमिस्फीयर की सरफेस सीएसए की बात करें 2πr², और बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर वो होता है आपका πr², ठीक है। हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा? आपका πr², ठीक है। ये आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, ऊपर ऐसे करके सरमाउंट किया गया, ठीक है। तो देखो भैया, अब आप गौर से देखेंगे ना, तो 2πr² से -πr² कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं, माइनस हो जाएगा, तो 6a² प्लस πr², ये आंसर आएगा आपका, मतलब वैल्यूज अब इसमें पुट करनी है। तो 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 × 7/2 इंटू बेटा 7/2, भाई साहब से भाई साहब, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, और वो आपका आ जाएगा 7 7 49 × 6 is 294 प्लस 77/2, सॉल्व करेंगे तो 294 प्लस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। देखो कह रहा बेटा, हमारे पास ना एक क्यूब था, ये अपना क्यूब है, और इसकी एज L बोली है, और कहता है इस क्यूब में से ना अपन ने क्या किया? एक हेमिस्फीयर कट आउट कर लिया। सॉलिड क्यूब था ये, कैसा क्यूब था? सॉलिड क्यूब था, और इसमें से अपन ने क्या किया? एक हेमिस्फीयर कट आउट कर लिया, ठीक है। और जो उसका डायमीटर है वो बोला कि ये जो डायमीटर बनेगा ना इस क्यूब का, वो इस क्यूब की लेंथ के एज के बराबर यानी L के बराबर है। तो यहाँ क्या बोला है कि आपको एज ऑफ द क्यूब, जिसे अपन A से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू बोला डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर यानी D से, और ये आपको इक्वल टू कितना दिया है? L, कितना इक्वल टू दिया है? L। तो अगर मुझे रेडियस चाहिए उस हेमिस्फीयर का यानी R, तो वो क्या हो जाएगा? L/2। अब आपसे कह रहा है कि ये जो सरफेस बना है ना, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछ रहा है आपसे,
ठीक है। तो चाहे रिमेनिंग बोले या टोटल बोले, ये किस तरीके का कैविटी कट करने वाला क्वेश्चन है, पर है तो एरिया का ना। मैंने आपको बताया था किसी चीज के ऊपर कुछ रख दो या किसी चीज से कुछ निकाल लो, उसके लिए एक ट्रिक थी, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रोवाइडेड वो फिगर सॉलिड होना चाहिए, पूरा कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो भैया एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वो रामबाण ट्रिक है, आप किसी पे भी आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने बताया था मेन जो फिगर है आपका दैट इज क्यूब, उसका क्या निकलेगा टीएसए, टीएसए ऑफ द क्यूब, प्लस जो सब फिगर है अदर फिगर जो की है क्यूब, उसका हेमिस्फीयर, उसका निकलेगा सीएसए, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, एचएस मतलब हेमिस्फीयर, आप पूरा लिख के आना, पेपर में नंबर कट जाएंगे, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सब फिगर का बेस एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो भैया ये होता है 6a स्क्वायर, ये होता है बेटा 2πr स्क्वायर, माइनस बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, तो जब मैं वैल्यू रखने गया तो मुझे पता था कि a जो है ना वो एल स्क्वायर एल के बराबर था, तो 6l स्क्वायर हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे a जो है वो आपके l के बराबर है, तो 6l स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास l/2 इंटू l/2, ठीक है, l/2 इंटू l/2। तो देखो भाई अब यहाँ कुछ कैंसिल होने से ना, तो 6 काट सकते हैं, 6l स्क्वायर प्लस अपन चाहें तो इससे ही काट दो 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11l स्क्वायर बाई 14, ठीक है। ठीक है, पीछे आंसर इसका ना पाई में है, तो पाई मत रखो, सबसे बेस्ट है पाई मत रखो, पाई की जगह पाई रहने देना, पीछे आंसर पाई में, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, सेंट नहीं लिया है। तो देखो भाई अगर हम पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं तो 6l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि al था, और ये पाई l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4, एलसीएम वेलसीएम लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप यूं करके छोड़ के स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है एक मेडिसिन कैप्सूल, दवाई वाला कैप्सूल जो है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। आपने देखा होगा कैप्सूल को खोल के, बीच में तो देखो इस तरीके का सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है बेटा, इस तरीके का, ठीक है, और इसके एंड्स पे 2 हेमिस्फीयर रहते हैं इस तरीके के, यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग, ठीक है। अब क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, यहां से लेकर यहां तक ही पूरा इसका लेंथ है एल, एल नहीं लेंगे इसको, कुछ और कैपिटल एल ले लेते हैं, एल तो जनरली अपन स्लांट हाइट के लिए यूज कर रहे होते थे, तो एल ये 14 mm है बेटा, कितना है 14 mm, और उसके बाद में बोला द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है ना, ये डायमीटर, चाहे हेमिस्फीयर दोनों का सेम ही है डायमीटर, तो ये डायमीटर कितना दिया है 5 mm, ठीक है, कितना है 5 mm, तो डायमीटर कितना दिया है बेटा अपन को, उसको अपन डी ले रहे हैं, और ये 5 mm है, 5 mm, तो रेडियस जिसे अपन बच्चों क्या मानने वाले हैं आर, तो वो क्या हो जाएगा 5/2 mm, इससे ज्यादा सॉल्व मत करना, 5/2 पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना, देखो 5/2 है ना, और अब मुझे देखो ये मेरा ये देखो सिलेंडर है ना, सिलेंडर यहां से यहां तक है, तो इसकी हाइट निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है हाइट, तो मैंने लिखा कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है मेरा, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे अपन छोटे एस से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना होगा बेटा देखो, तो भैया ये आपका 14 था, माइनस देखो इधर से एक रेडियस निकाल दिया हेमिस्फीयर का, और इधर से एक रेडियस निकाल दिया, तो -2 इंटू आर, तो -2 इंटू 5/2, तो भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, 14 - 5 9 mm, तो हाइट कितनी आ गई 9 mm। अब कह रहा है कि इस कैप्सूल में कितना सरफेस एरिया यूज हुआ है, मतलब इसका सरफेस एरिया क्या है, तो देखो ऐसे ऑफ द कैप्सूल, ऐसे ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, तो देखो भैया ऐसे ऑफ द कैप्सूल, तो देखो कैसे निकलेगा,
मैं आपसे पूछूं सिलेंडर का कौन सा वाला पार्ट आप टच कर सकते हो, तो बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ सीएसए, क्योंकि दोनों बेस तो चिपके हुए हैं, यानी सीएसए ऑफ द सिलेंडर। सरमाउंट का क्वेश्चन नहीं है, सीएसए ऑफ द सिलेंडर प्लस, अब दो सेम रेडियस के हेमिस्फीयर हैं, तो 2 इंटू सीएसए ऑफ ईच हेमिस्फीयर, यही तो एरिया टच कर सकते हो आप। देखो सिलेंडर का ये आउटर वाला, ये वाला पार्ट टच कर सकते हो, और ये टच कर सकते हो, जैसे सीएसए ऑफ क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। तो भैया सीएसए ऑफ सिलेंडर जो होता था तुम्हारा होता था 2 पाई RH, और ये क्या होता है 2 इंटू 2 पाई R², क्योंकि एक का 2 पाई R² होता था, तो दो का 2 इंटू 2 पाई R² होगा। तो देखो बेटा 2 पाई RH प्लस 4 पाई R²। अब दोनों का रेडियस सेम है, तो बहुत कुछ कॉमन आने वाला है यहाँ पे। अब 2 पाई R कॉमन ले लो, तो बचता है H प्लस 2R। अब वैल्यू रखिए, सीधी सीधी आप वैल्यू रख लीजिए। तो इसमें देखो बेटा 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, H कितना है हमारा 9, प्लस 2 इंटू 5/2, 5/2 से 5/2 मतलब 2 से 2 चला गया, तो देखो 2 से 2 चला गया, तो 22 इंटू 5 अपॉन में बेटा 7, 9 प्लस 5 14, तो 1 जा 2 जा, तो देखो तो ये आ जाएगा 22 इंटू 110 इंटू तो 220 mm²। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि एक ना टेंट था जो कि पहले तो सिलेंडर की फॉर्म में था, सिलेंडर, और उसके ऊपर सरमाउंट कर दिया है बेटा एक कोन। क्या सरमाउंट कर दिया है, कोन, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है कि द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट ये रहा ना, तो इसकी हाइट को बेटा मैं मान लेता हूं H1, और ये कितनी दी है आपको, दिस इज 2.1 मीटर, और उसको मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए 21/10 मीटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो स्लांट हाइट किस में होती है, अच्छा इसका डायमीटर भी दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायमीटर जो है वो 4 मीटर दिया, तो रेडियस एग्जैक्ट हाफ 2 मीटर हो जाएगा। और स्लांट हाइट पता है हमेशा किसकी होती है, कोन की। तो दिस इज कितनी दी है आपको, दी है बेटा 2.8 mm, यानी 28/10 मीटर, मीटर। अब आप भगवान के लिए थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया उसने, स्लांट हाइट ऑलरेडी आपको निकाल के दे दी है। अब देखो क्योंकि इस कोन के रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब सेम ही कंसीडर करके चलना है, ठीक है, R जो कि है आपका 2 मीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है इस पूरे टेंट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, और इस पे लगने वाले कपड़े की कीमत कितनी होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 500 रुपए का आता है। 1 मीटर स्क्वायर ने आपको पहले ही हिंट दे दी, एरिया निकालना है, मीटर स्क्वायर में एरिया ही होता है। तो सबसे पहले तो टोटल एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड, टोटल एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। अब तुम खूब इजीली फिगर आउट कर सकते हो, टेंट अंदर से हॉलो होगा ना, एक नोट भी तो CSA ऑफ, ठीक है, CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो बेटा सिलेंडर का होता है 2 पाई R H1 क्योंकि हाइट H1 है, प्लस पाई R L। तो देखो बेटा इसमें से आप कॉमन ले सकते थे पाई R, तो बचता 2H1 प्लस L, ठीक है। तो 22/7 एंड रेडियस इज कितना 2, फिर 2 इंटू H था आपका 21/10 प्लस L आपका था स्लांट हाइट जो कि था 28/10। अभी काटने की कोशिश मत करना, देखो अपने आप एलसीएम दे जाएंगे आपको, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2, ये देखो 42 और 28 और टोटल में 10, अभी 42 28 70 होता है, ठीक है। 44/7 इंटू 70/10, देखो इनसे ये गया, इनसे ये गया, 44 mm² मीटर स्क्वायर, सॉरी 44 मीटर स्क्वायर। अब जब दुकान के पास गए ना, तो दुकान वाले ने बोला कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹500। आपने कितना खरीदना है, बोलोगे भैया 44 44 मीटर स्क्वायर,
तो वो कहेगा ठीक है भाई ₹500 इंटू 44, भैया ₹22,000, 22,000 रुपए निकाल के पकड़ा दो आप उसको। कह रहे एक वुडन सिलेंडर है, वुडन है तो पूरा सॉलिड ही होगा ना, लकड़ी का है तो। ये कह रहा ये रहा वुडन सिलेंडर। अब इस वुडन सिलेंडर के बारे में क्या बोला कि जो उसकी हाइट है ना h 2.4 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है ना बेटा, डायमीटर d 1.4 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा क्या करिए 24/10 कर लिया, 10 मत हटाना कभी भी, बहुत अच्छी चीज दे जाता है आपको 14/10 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस निकालें तो हाफ ऑफ डायमीटर होता है ना, तो हाफ इंटू 14/10 तो 7/10 आ जाएगा सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया 7/10 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात ये। तो अब कह रहा है कि इस वुडन सिलेंडर के अंदर से सेम हाइट सेम डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी कट आउट किया आपने कुछ इस तरीके से ये। तो बस आप इस क्वेश्चन में ट्रिक लग जाएगी, डिप्रेशन कट किया है ना। तो लेकिन हमें पता है कि अब हमें कौन से डील करना है, किससे डील करना है, कौन से। तो कौन से डील करने के लिए एल तो चाहिए ही चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए होती है ना आपको। तो ये देखो इसका ये एच था, ये आर था, ये एल था। तो आप कहोगे कि एल होता है √r² प्लस h²। तो भैया देखो आर जो था वो बेटा आपका कितना था 7/2 का, नहीं 10 का स्क्वायर, प्लस ये 24/10 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 49, ये 576/100 सॉल्व करेंगे तो 625/100 और सॉल्व करेंगे 25/10। ये आपकी एल की वैल्यू है। तो अब आपसे ना इस सॉलिड का जो है रिमेनिंग सॉलिड का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, बोल रहा पॉइंट में नहीं, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल के दो। तो देखो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, मेन फिगर क्या था इसमें, सिलेंडर था ना, उसका आएगा TSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो भाई TSA ऑफ द सिलेंडर की बात करें तो ये होता है 2πRh प्लस 2πr²। मैंने इजी कर दिया है, वैसे 2πr r प्लस h होता है, इजी कर दिया है। CSA ऑफ कोन पता है क्या होता है, πrl माइनस बेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, πr²। अब देखो 2πr² में से एक πr² चला जाएगा ना, तो क्या बचा 2πRh प्लस ये माइनस हो गए, तो πr² प्लस πrl। अब आपको थोड़ा कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, πr को मना रहे हैं ना, πr कॉमन ले लो तो बेटा 2h r और ये l। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो 22/7 इंटू 7/2 यही थी ना, नहीं 10 7/10 सॉरी, फिर 2 इंटू h कितना है अपना बच्चों, h है 24/10, r 7/10 और ये 25/10। काटना कहीं नहीं है, सब कटेंगे एक लाइन से। तो देखो भाई 7 से 7 चला गया, 22/10 ऐसा ही रहने दो, इंटू ये 48 है, ये 7 है और ये 25 और टोटल में 10। 48 और 7 55 और 25 80। 22/10 इंटू 80/10। तो देखो भाई इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1760 अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 17.6 70 स्क्वायर, तो इसको राउंड ऑफ करके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा पीछे आंसर। 9 में क्या बोला देखो बेटा, एक वुडन आर्टिकल है। अभी तुम वुडन समझते ही सोच लो सॉलिड ही होगी, लकड़ी है तो सॉलिड होगी, पूरी की पूरी सॉलिड ही होगी। तो देखो एक वुडन आर्टिकल है, अब इस वुडन आर्टिकल में से क्या किया, 2 हेमिस्फेरिकल कटआउट्स निकाल लिए गए हैं। ठीक है, स्कूपिंग आउट का मतलब भाई डिप्रेशन क्रिएट किया गया है।
तो क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, यानी इसको ये बेटा ये वाली चीज कितनी h से डिनोट किया, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो r, ठीक है। अभी रेडियस, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है, 3.5 बोले तो बेटा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपकी हाइट है। तो कहता है ये ना दो डिप्रेशंस कट करने के बाद, ये दो हेमिस्फीयर कट आउट करने के बाद में कितना एरिया जो है वो बचता है। तो देखो भाई, टोटल सरफेस या टोटल रिमेनिंग सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सेम ही चीज है, टोटल रिमेनिंग ऐसे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब गौर से समझो, मेन फिगर था सिलेंडर, एक ही था ना, एक सिलेंडर था ना, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 है हेमिस्फीयर, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस अभी 2 हैं बेस, एक ऊपर वाले का और एक नीचे वाले का, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आप पेपर में एचएस नहीं लिखना प्लीज। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इसका बड़ा वाला इलेबोरेटेड फॉर्मूला लिखूंगा मैं बेटा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सिलेंडर है पूरा, ये ठीक है, ये पूरा सिलेंडर है। फिर 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, एक का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है, इसीलिए मैंने ये बड़ा करके लिखा था फॉर्मूला। तो 2 पाई आर एच इस 2 पाई आर स्क्वायर से ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर तो कट गया, तो बचता क्या है प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अब यहां से कॉमन लेने का सिलसिला, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो h प्लस 2r। अब वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, और अब हमारे h की वैल्यू, तो h था बेटा 10 प्लस 2 इंटू 7/2, ठीक है। तो देखो बच्चों, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, बचा 22, अंदर बचता है 2 से 2 गया तो 17। तो फाइनल आंसर इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज याद रखना आप लोग कि कभी भी ना ये जो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर लगाना मत भूलना, नहीं एक नंबर जाएगा।